Friends, please subscribe my channel And my channel too. and my channel too. I give you kishy. Give you Not mama. अच्छा, वहाँ से एक कन्या पैदा हुई उनके घर पे, बाबा जीतो जी के घर पे। यहाँ पे पकोड़े ना 3-4 तरह के पकोड़े मिलते हैं, टिक्की वाले, गोभी वाले, बैंगन वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ प्रतिभा, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ, चिड़ी का मेला लगता है यहाँ जम्मू में। चिड़ी बहुत ही फेमस जगह है, तो हम जा रहे हैं चिड़ी के मेले के पास में एक बाबे तला जगह है वहाँ पर। अभी हम कर रहे हैं ये जो भगवती नगर डायरेक्ट जाके पुल निकलता है ना, वो वाला पुल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और पीछे देखिए वो पूरा जम्मू है, ये पूरा जम्मू है। ये वाला जो पुल है हमको जम्मू के बाहर से निकाल के ले जाता है सीधा भगवती नगर में। पुल के वो अच्छा बनाया है ना। First I want to go to the big Ferris wheel. ओके, दिस इज अ फेरिस व्हील। कम बैक हियर। Stop the car. I want to go to the Ferris wheel. No बच्चे, there is no, this time there is no people. Look, there is no one there. Ferris wheel is stopped here. That's umbrella. Yes. Look, there are a lot of vehicles. ये है भगवती नगर। अभी हम भगवती नगर से निकल के जा रहे हैं। पहुंच गए हम पुल पे भगवती नगर से। तो यहाँ से ऊपर जीवल भी जाते हैं और यहाँ से नीचे हम जाएंगे भरनाई वाली साइड पे। सीधे चले जाओ। तो ये नीचे वाला जो गया, ये गया कॉमन मार्केट में। ऊपर वाला गया सीधा फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर पहले ये बन रहा था। और इस फ्लाईओवर की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और अभी हम जा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से। नीचे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ऊपर से बहुत कंफर्टेबली हम जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है। ये फ्लाईओवर अभी स्टार्ट हो गया है और इसके ऊपर से हम सीधा जाके निकलेंगे पलोड़ा वाली साइड पे। जम्मू में भी बन गया फ्लैट द ग्रैंड। ये देखिए कितने सारे फ्लैट हैं और फ्लैट में लोग लग पड़े रहने। काफी सारे लगे हुए हैं, काफी सारे अभी नहीं भी लगे हैं। वहाँ भी कितने सारे हैं, देखो ये भी बन रहे हैं यहाँ पे। वो वाले तो सारे लगे हुए हैं, बट लोकेशन अच्छी लग रही है उनकी। अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। हमारी क्यूटी पाई भी जा रही है हमारे साथ चिड़ी में आज। चिड़ी बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत लोग जाते हैं। सो मैंने सोचा चलो इस बार हम भी होके आते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी मुट्ठी के पास। ये रास्ते में आती है एक जगह मुट्ठी बननाई, वहां पहुंच गए अभी हम। तो इसके पापा गए हैं नारियल लाने के लिए। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Friends, please subscribe my channel एंड माय चैनल टू। and my channel too. आई गिव यू किशी। Give you kisses. नॉट मम्मा। मेरे बुल्लू। ओके, तो चलिए अभी नारियल का पानी पी के फिर उसके बाद चलते हैं। That look like me, Mama. Yes, that look like you, baby. coconut water. Coconut water for you. Ow! Water. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबे तला। ये चिड़ी के पास में बाबे तला है, वहां पहुंच गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर। तो ये है वो तालाब। अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, कहाँ कहाँ है, वहां आपको ले चलते हैं। जय माता दी। तो ये है यहाँ पे वेलकम बाबा जीतो झिरी। अभी आपको ले चलते हैं इस तालाब के अंदर। यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ भी नहा सकते हैं, बट इस मंदिर के पीछे में बाथरूम बने हैं, तो मतलब एक हॉल टाइप बना है, तो वहाँ पे लेडीज़ वगैरह नहाती हैं। तभी आपको वहाँ अंदर की ओर दिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ का पूरा। और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे दुकानें वगैरह भी हैं, यहाँ से हम सामान वगैरह प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। लेट्स गो बच्चे, कम, लेट्स गो, वी विल बाई आफ्टर सम टाइम। तो स्नान करने के बाद यहाँ मंदिर में पूजा वगैरह कर सकते हैं। आप कुशाग्री को तो चढ़ा देखिए। कुशाग्री बच्चे कम, टेक मनी। टेक प्रसाद, टेक प्रसाद आल्सो, बोथ हैंड। ये है मंदिर, यहाँ पे बाबा जीतो जी का मंदिर है। आप मुझे बता दो ये मंदिर मतलब के बारे में थोड़ा सा कुछ। वो बाहर बैठे हैं। कौन पंडित है? अच्छा, के बारे में
मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो क्या है जी बाबा जी बाबा जीतो जी का? अच्छा अच्छा। ये रहने वाले हैं कार है ना राजपूत ओ कटरा के पास है जो, हाँ हाँ ठीक उसी है। के रहने वाले अच्छा अच्छा, इसी वैष्णो देवी जी की बात। हाँ हाँ तो इनकी चाची थी और मासी थी, ठीक उसके साथ लड़की थी वो गाड़ी थी। अच्छा। वो बाबा जी को तंग करती थी। बाबा जी ने शादी भी की थी। ठीक है। तो वैष्णो देवी के बड़े भक्त से उन्होंने ये रोज इधर दरबार में जाते थे, माथा टेकते थे, बोले वैष्णो माता मेरे बड़ा दूर है, तो आप तेरी जाति करने मेरे घर में होनी चाहिए, तो मैं उसके दर्शन करूँगा, तो नीचे नहीं आऊँगा, रोज जाना पड़ेगा मुझे। हाँ बाबा तो नहाने के बाद पगड़ी थी ना, पगड़ी में उनके फूल पड़ा था, उतारे नहाने के लिए ना उसमें फूल पड़ा था। तो जब बाबा जी अपने वो फूल उठाकर अपने घर में लेके अपनी चौकी पे रखी, उधर उस फूल से कन्या पैदा होती है। वैष्णो देवी है ना, इनके घर में ये बुआ कौड़ी है ना, ये इनकी बेटी है, वो फूल से पैदा होती है। अच्छा अच्छा। तो वो चाची जी उनकी तंग करते थे, उसके साथ लड़के वो बोलते ये इधर चला जाएगा, हमारी जमीन में लड़कों को मिल जाएगी। तो बाबा जी के बयान होते थे जो हाल होते हैं ना इसके साथ, वो एक बार आए थे, उन्होंने बोला भाई अपने भाई को बोला था मासी की लड़कियों चाची की लड़कियों को मेरा बैल गुम हो गया है, चलो घूमते चलते हैं, चलो चलो। तो बाबा जी को बड़ी पहाड़ी पे ले गए, तो उसको चाची ने बोला था इसको वापस नहीं आना चाहिए, जैसे भी उसको मार देना। तो उन वापस नहीं आना चाहिए बाबा, तो ठीक है। उन्होंने अपनी योजना बनाई, तो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए, तो बोले जाकर नीचे देखना, नीचे तो नहीं है। तो जब वो उसने नीचे झांका, तो पीछे से दूसरा भाई था उसने धक्का मार दिया। हाँ तो काला भी बाबा काली भी नीचे चौकी रखी। अच्छा। तो ये मंदिर है बाबा जीतो जी का। यहाँ पे मैं पंडित जी से ये पूरी कहानी जो है रिकॉर्ड कर रही थी, बट बीच में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से शायद आपको ये पूरी कहानी अच्छे से सुनाई ना दे रही हो। सो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही आपको वो पूरी कहानी सुना देती हूँ। तो बाबा जीतो जी का जो मेन जन्म हुआ था वो हुआ था कटरा में। कटरा के पास ही 2-3 किलोमीटर दूरी पे वहाँ बाबा जीतो जी की जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और वहीं पे वो रहते थे। तो वहाँ पे वो काफ़ी, उनकी ज़मीन वगैरह बहुत थी, सब कुछ था वहाँ पर। बट वो जो है माता वैष्णो देवी की बहुत पूजा किया करते थे और हर दिन वो माता वैष्णो देवी जाया करते थे। लेकिन फिर वो 10 साल की कठिन तपस्या करने के बाद माता रानी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए बताओ मुझे। तो तब बाबा जीतो जी ने माता वैष्णो देवी से कहा कि मुझे एक कन्या चाहिए। तो उस टाइम पे माता जी ने उनको कन्या दी। तो इस तरह से वो नहाने गए, उनकी पगड़ी के बीच में एक फूल था, उस फूल को उन्होंने घर पे लाके आसन पे रखा, तो वहाँ से एक कन्या पैदा हुई उनके घर पे, बाबा जीतो जी के घर पे। तो इसी तरह माता रानी ने उनके घर पे जन्म लिया, पर उन्होंने कहा कि ये कन्या सिर्फ आपके साथ 5 साल ही रहेगी, उसके बाद ये कन्या वापस आ जाएगी। तो इसी तरह से अब बाबा जीतो जी का जीवन चलने लगा। इसी तरह एक दिन उनकी जो मासी थी, मासी ही उनकी चाची भी थी, तो उनका नाम था जोजा। तो इसी तरह से उनके 7 बेटे थे, लेकिन वो सब ना बहुत नफरत करते थे बाबा जीतो जी से। तो एक दिन उनका बैल गुम हो गया, तो वो अपने बैल को ढूंढने के लिए एक पहाड़ के ऊपर गए। तो उस टाइम पे उनकी मासी यानी कि चाची उनकी जोजा, उन्होंने कहा अपने बेटों को कि ये वापस घर पे नहीं आना चाहिए, इसको वहीं पे आप धक्का दे देना और मार देना, वापस घर पर नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह से वो लोग एक पहाड़ी के ऊपर गए अपने बैल को ढूंढने के लिए, लेकिन बैल कहीं मिल नहीं रहा था। तो तब उनके जो चचेरा भाई था उसने कहा कि नीचे देखो पहाड़ी से, वहाँ तो नहीं है। तो जैसे उन्होंने नीचे देखा तो उनको ऊपर से धक्का मार दिया, पीछे से उनके भाई ने धक्का मार दिया, तो वो नीचे गिर गए। नीचे बाबा कालीवीर जी की भी जहाँ पे जगह है, तो उन्होंने उनको उस टाइम पे बचा दिया था और बचा के उनको बोला कि ये लोग आपको मार देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, आप इस स्थान को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाओ अपनी बेटी के साथ। तो बाबा जीतो जी की जब जगह का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम पे भी बाबा जीतो जी की आधी जगह बनती थी, लेकिन उनकी मासी यानी कि उनकी चाची, उन्होंने उस टाइम पे भी उनके साथ धोखा किया। पंचायत में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनको बहुत कम जगह दी गई। तो इसी तरह से वो बहुत परेशान हो गए थे, बट वो अपनी जगह से प्यार बहुत करते थे। सबको अपनी जगह से बहुत प्यार होता है, तो उनका जन्म वहाँ हुआ था तो उनको उस जगह से बहुत प्यार था। लेकिन फाइनली वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने कटरा के पास जो बाबा जीतो वाली जगह है उस जगह को छोड़ दिया और वहाँ से वो इस स्थान पे आ गए थे। तो इस गांव का नाम है श्यामा चक। तो वहाँ से वो यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने एक जमींदार था मेहता वीर सिंह, उनसे कहा कि मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़मीन चाहिए, यहाँ पे मैं खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सकूँ।
तो उस टाइम पे वो बहुत ही बड़े ज़मींदार थे यहाँ के। तो उन्होंने अपनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बाबा जीतो जी को दे दिया। जिस जगह पे कोई भी फसल नहीं होती थी वो बंजर ज़मीन थी। तो बाबा जीतो जी ने उस जगह पे बहुत मेहनत करके और वहाँ पे बहुत अच्छी फसल उगाई। तो उस फसल को देख के सब परेशान हो गए कि इतनी अच्छी फसल हुई है, क्योंकि जो ज़मींदार थे उन्होंने बोला था कि 25% आप मेरे को दे देना जो होगा, बाकी सारा आप खुद रखना, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। पर जब बाबा जीतो जी ने इतनी मेहनत करके यहाँ पे इतना अच्छे से गेहूँ उगाया तो सबको लालच आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो सब लोग यहाँ पे इस तरह से लालच करने लगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो बाबा जीतो जी जब नहा के वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग वहाँ से गेहूँ लूट के ले जा रहे थे। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने खंजर कोप के अपने ही शरीर में पूरी गेहूँ को खून से भर दिया। तो इस तरह से बाबा जीतो जी की डेथ हो गई। लेकिन उनकी बेटी उस टाइम पे घर पर नहीं थी। तो सब लोगों ने उनको एक पेड़ में, जो चमड़े का छाल होता है उसमें लपेट के, एक पेड़, खोखला पेड़ था, उसके बीच में रख दिया। सिंबल का पेड़ था वहाँ पास में ही, उसके पेड़ के खोखले जो तना था उसके बीच में रख दिया उनके शरीर को। जब शाम को उनकी बेटी घर आई तो उन्होंने बोला कि पापा घर पर नहीं है, बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। तो फिर उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते पूरे आसपास गई, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर लास्ट में देखा कि एक पेड़ में थे वो। फिर उनको निकाल के इसी मंदिर वाली जगह में उनको उनकी चिता जलाई गई थी यहाँ पे। तो उसी चिता में जो उनकी बेटी थी बुआ कोड़ी, उन्होंने भी छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म कर दिया था। तो इसी तरह से 5 साल के अंदर अंदर ही, मतलब 5 साल पूरे होने से ही जो माता वैष्णो देवी हैं वापस चली गई थी। तो माता वैष्णो देवी ने कहा था कि 5 साल ही में आपकी बेटी बन के रह पाऊंगी। तो इस तरह से ये है कहानी। तो इस स्थान पे उनका मंदिर बना था। तो यहाँ से 2 लोग गुजर रहे थे, 2 दोस्त, उन्होंने उनको कहा था कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो इस तरह से उनका यहाँ पे मंदिर बना था। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिस तरह से पंडित जी ने सुनाई, बहुत सारी, लेकिन जो मेन है वो ये कहानी है यहाँ की। और जितने भी यहाँ के किसान हैं सब यहाँ पे आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आके सब लोग माफ़ी मांगते हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो आज तक उसकी माफ़ी मांगते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी आगे चलती जा रही हैं वो अपने किए का यहाँ पे पछतावा करते हैं आके। यहाँ पे मेल वगैरह लगती हैं बहुत सारे लोगों की और बहुत बहुत बड़ा भंडारा होता है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे। सो ये कहानी थी यहाँ की बाबा जीतो जी की। ये भी जगह है और बाबा जीतो जी की वो जगह भी है जो कटरा के पास में है। अगर आप कटरा कभी घूमने जाते हैं तो आप उस जगह पर भी जा सकते हैं। और अगर आप इधर इस साइड पे, जो अखनूर वाली साइड पे ये जगह पड़ती है, जम्मू से ये 25 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप जम्मू से अखनूर के रास्ते पे जब जा रहे होते हैं तो 25 किलोमीटर दूर में ये बस रोड के साइड पे ही आता है। तो वहाँ पे भी आप जो है जाके माथा टेक सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत मानी हुई जगह है, ज़रूर यहाँ पे भी जाना चाहिए। तो ये है पीपल का पेड़ यहाँ बाहर में। तो बाबे तला से होके अभी हम जा रहे हैं वापस। तो ये जगह है बाबे तला। तो ये गेट बना हुआ है, गेट से हम एंटर होंगे तो बस ये जगह आ जाती है। यहाँ से राइट साइड जगह गई, ये लेफ्ट साइड पे जो जम्मू वाला रास्ता है, थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो मेन रोड पे हम आ जाएंगे। तो ये गेट से जस्ट मैं बाहर निकली हूँ और वो सामने में हाईवे है। तो बस इतना सारा ही रास्ता है। यहाँ से आप सीधे सामने चले जाएंगे तो वहाँ से सीधा राइट साइड पे गया जम्मू का रास्ता, लेफ्ट साइड पे गया अखनूर का रास्ता। तो चलिए चलते हैं वापस अभी बाबे तला से जम्मू। तो अभी हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ और रास्ता बीच में फ्लाईओवर भी बन गया और बीच में रोड थोड़ा सा खराब भी है। तो जा रहे हैं जम्मू में थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। अभी आइसक्रीम गिव मी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने परेड की मार्केट जम्मू में। और यहाँ पे जो पकोड़े वाले अंकल हैं ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। जैसे ही आप मेटाडोर स्टैंड से थोड़ा सा अंदर आते हैं तो आपको राइट साइड पे ये पकोड़े वाली जो दुकान दिखेगी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो पकोड़े खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकोड़ा होता है यहाँ का। तो बस अभी मैं और निशा यहाँ पे हम दोनों आए हैं पकोड़े खाने के लिए। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ इसको साथ ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि मज़ा आता है हम लोगों को। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म पकोड़े आ गए हैं और साथ में यहाँ पे जो चटनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे पकोड़े ना 3-4 तरह के पकोड़े मिलते हैं, टिक्की वाले, गोभी वाले, बैंगन वाले, पता नहीं और किस किस वाले होते हैं, बट टेस्टी बहुत होते हैं। तो हम लोग अभी लगे हैं खाने जी हमारे पकोड़े और खा के फिर चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी 2-4 दिन और मैं जम्मू में हूँ, उसके बाद हम लोग आगरा चले जाएंगे। तो अभी हमने खरीदे हैं जी कुछ सामान बाजार से और अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। निशा बोल कुछ। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।
निशा बेचारी चल चल के थक गई है। इधर आ निशा, इधर आ। तो मार्केट से निकल के अब हम आ गए यहाँ पे बेकरी की शॉप है, यहाँ पे मिक्सचर वगैरह बिस्किट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। सो यहाँ से वो सब लिया और उसके बाद आ गई मैं मंडी में। मंडी से हमने लिया कुछ सब्जी और साथ में लिया कुछ फ्रूट, और ये सब लेने के बाद हम लोग निकले घर की तरफ। खरीद के बहुत सारा सामान, अभी हम जा रहे हैं ये वापस। कुछ सब्जियां खरीदी हैं, कुछ पॉपकॉर्न खरीदे हैं, कुछ कपड़े खरीदे हैं। सो पूरा हमने मार्केट आज शाम मारा है। तो बैठ गए जी हम कार में और जा रहे हैं अभी हम घर। तो रास्ते में हमने खाए गोलगप्पे और साथ में चाउमीन। तो ब्लॉग को करती हूँ अभी मैं खत्म यहाँ पे। फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।